आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हर्षदा जैन, आप सभी का स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है राहु केतु। तो प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना, जो वो गलती करते हैं वो राहु केतु को पढ़ने में करते हैं, या राहु केतु किस प्रकार से फल देते हैं या उन्हें कैसे पढ़ा जाता है जब वो कहीं के स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बनकर आते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए बोर्ड पर चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु को बोला जाता है नॉर्थ नोड, केतु को बोला जाता है साउथ नोड। तो इनका अपनी कोई राशि नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है। तो राहु और केतु, जो मैं राहु के लिए बताऊंगी सेम केतु के लिए है। तो आपके होरोस्कोप में या एक पर्टिकुलर होरोस्कोप में वो जिस भी राशि में बैठते हैं, जैसे सपोज़ वो कर्क राशि में है, एक पर्टिकुलर कुंडली में वो कर्क राशि में, यानी कि कर्क का स्वामी कौन हुआ? मून। अब अगर राहु कर्क राशि में है तो देखिए कर्क में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट तक गुरु का रहता है, नेक्स्ट 16:40 तक शनि का, और उससे आगे 30 डिग्री तक बुध का। अब अगर राहु आपकी उसमें कुंडली में, पर्टिकुलर कुंडली में सपोज़ 11 डिग्री 20 मिनट पे है, अगर वो 11 डिग्री 20 मिनट पे है तो इट मीन्स वो सैटर्न के स्टार में है, वो मून के साइन में है और सैटर्न के स्टार में है। तो इट मीन्स राहु हमेशा अपने साइन लॉर्ड का भी फल देता है और राहु हमेशा अपने स्टार लॉर्ड का भी फल देता है, यानी कि राहु मून भी है और राहु सैटर्न भी है। राहु इज़ एज गुड एज राहु इटसेल्फ, राहु इज़ एज गुड एज मून इटसेल्फ, राहु इज़ एज गुड एज सैटर्न इटसेल्फ। सेम चीज़ केतु में लगेगी। सपोज़ अगर राहु कर्क राशि में है तो नेचुरल है केतु उसके सामने मकर राशि में हुआ। मकर राशि में हुआ तो मकर का स्वामी कौन है? सैटर्न। और वो भी 12 डिग्री 20 मिनट पर होगा तो वो मून के नक्षत्र में होगा, क्योंकि 10 डिग्री के बाद कैप्रिकॉर्न में मून का नक्षत्र आ जाएगा। तो ये हो गया इसका साइन और ये हो गया इसका स्टार। तो केतु भी अपने साइन लॉर्ड का और अपने स्टार लॉर्ड का हमेशा फल देगा। और यही चीज़ हम कस्पल में लेते हैं कि राहु और केतु हमेशा अपने राशि स्वामी का और अपने नक्षत्र स्वामी का फल देते हैं। अब देखिए राहु और केतु के भी अपने नक्षत्र हैं, तो यानी कि वो भी किसी भी प्लैनेट के स्टार लॉर्ड बनकर ज़रूर आएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हेन राहु केतु बिकम्स स्टार लॉर्ड ऑफ अ प्लैनेट। जब राहु और केतु किसी भी प्लैनेट के स्टार लॉर्ड बनते हैं, जैसे मरकरी इज इन राहु स्टार, मरकरी जो है राहु के स्टार में है। अब उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर सपोज राहु अगर वीनस और मार्स है, वीनस और मार्स है, तो यानी कि मरकरी ने राहु के साथ साथ वीनस के और मार्स के भी रिजल्ट देने हैं। अगर मरकरी राहु के स्टार में है तो मरकरी वीनस के स्टार में भी है। मरकरी अगर राहु के स्टार में है तो मरकरी मार्स के स्टार में भी है। तो मरकरी राहु, वीनस और मार्स तीनों का रिजल्ट देगा। जैसे हम प्लैनेट को पढ़ेंगे, सपोज राहु कस्पल पोजीशंस में और भाव चार्ट में 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, और वीनस हमारा 6 में आ गया, 7 में आ गया, 10 में आ गया, 2 में आ गया, और मंगल हमारा कहीं 11 में आ गया, 12 में आ गया, 8 में आ गया। तो यानी कि ये जो मरकरी है अब इन भावों के फल देगा। तो जब भी कोई भी प्लैनेट राहु या केतु के स्टार में आएगा
तो वो उनके साइन लॉर्ड का और उनके स्टार लॉर्ड का भी फल देगा। मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट्स गलती क्या कर जाते हैं कि सपोज़ वो वीनस को और मार्स को ठीक से समझ नहीं पाते, वो मार्स के हाउस ले लिए, वीनस के नहीं लिए। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, राहु उस पर्टिकुलर कुंडली में, उस हॉरोस्कोप में जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, जिस भी साइन में रहेगा, नॉर्मली हम कस्पल में प्लैनेट्स का साइन नहीं लेते, हम प्लैनेट्स को सीधा स्टार लॉर्ड से पकड़ते हैं। लेकिन राहु और केतु के केस में क्या होगा, वो जिस भी साइन में होंगे, जिस भी राशि में होंगे, आपको वो लेना है। और वो जिस भी नक्षत्र में होंगे, दूसरे प्लैनेट्स की तरह राहु भी किसी न किसी नक्षत्र में होगा, तो आपको वो भी लेना है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे सपोज जुपिटर इज इन केतु स्टार, और केतु जो है वो अपना मार्स है और मरकरी है, ठीक है, मार्स है और मरकरी है। तो अब जो केतु है, सपोज़ केतु कस्पल पोजीशन में 10 में बैठा है, रेजिडेंट है भवा चार्ट में। कस्पल पोजीशन में वो 5 में है, 9 में है। मंगल हमारा भवा चार्ट में बैठा है 1 में, इधर कस्पल पोजीशन में 8 में है, 6 में है, 11 में है। मरकरी भवा चार्ट में रेजिडेंट है अपना 10th हाउस का, और कस्पल पोजीशन में वो आ रही है, क्या कहते हैं, 10 में भी है, 12 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। तो अब ये जो जुपिटर है, जुपिटर अगर केतु के नक्षत्र में है तो जुपिटर मंगल के नक्षत्र में भी है। जुपिटर अगर केतु के नक्षत्र में है तो जुपिटर मरकरी के नक्षत्र में भी है। तो जो जुपिटर है इन सभी भावों की इन्वॉल्वमेंट करेगा, यानी कि स्टार लॉर्ड का क्या नियम है, इन्वॉल्वमेंट करना। स्टार लॉर्ड क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट करना। तो गुरु जो है इन भावों की इन्वॉल्वमेंट करेगा, इन भावों के फल देने में वो कैपेबल है। अच्छा, जिस तरह से राहु और केतु किसी भी प्लैनेट के स्टार लॉर्ड बनते हैं, उसी तरह से राहु और केतु किसी भी प्लैनेट के सब लॉर्ड भी बनते हैं। उसमें हम कैसे देखेंगे, व्हेन राहु एंड केतु बिकम सब लॉर्ड ऑफ अ प्लैनेट। वीनस जो है मून के नक्षत्र में, राहु के सब में, वीनस का सब लॉर्ड राहु है। अब राहु अगर उस पर्टिकुलर कुंडली में, यानी कि मरकरी की राशि में और मंगल के स्टार में है, तो इसको भी हमें ऐसे लिखना है। जब वो स्टार लॉर्ड आया था तो हमने उसको ऐसे लिखा था, अब वो सब लॉर्ड आया है तो हमने उसको ऐसे लिखना है। तो उसी तरह यहाँ पर हमें राहु भाव चार्ट में जिस कस्पल पोजीशन में होगा, अगर राहु को PS है और कस्पल पोजीशन में जहाँ जहाँ आ रहा होगा उसको हमने लिख लेना है। इसी तरह मरकरी जिन जिन कस्पल पोजीशन में आ रहा होगा उसको हमने लिख लेना है, और मार्स जिन जिन कस्पल पोजीशन में आ रहा हो उसको हमने लिख लेना है। यहाँ मैंने राहु को PS की बात इसलिए बोली क्योंकि जो PS है, जो आपका स्टार लॉर्ड वाला प्लैनेट होता है, स्टार लॉर्ड वाला प्लैनेट, स्टार लॉर्ड को PS हो या ना हो, स्टार लॉर्ड पे स्टेलर स्टेटस के थ्रू उसको हम भाव चार्ट में ऑलवेज कंसिडर करते हैं। लेकिन जब कोई भी प्लैनेट सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बनकर आता है, तो अगर उसको PS होता है तभी हम उसको भाव चार्ट में लेते हैं, अदरवाइज़ उसको 1 से 12 हम कस्पल पोजीशन में लेते हैं। जैसे सपोज़ राहु हैज़ PS और राहु भाव चार्ट में आपका 10th हाउस का रेजिडेंट है, और बाकी कस्पल पोजीशन में वो 2 में है, 3 में है, 6 में आ रहा है और 11 में आ रहा है। अब मरकरी को PS नहीं है, और मरकरी जो आपकी कस्पल पोजीशंस हैं 5 में है, 6 में है, 9 में है, 12 में है। मार्स हैज़ PS, तो मार्स आपका भाव चार्ट में 3rd हाउस का रेजिडेंट है, और कस्पल पोजीशन में वो 9 में है, 11 में है, 4 में है, 12 में है। तो ये जो सब लॉर्ड है ये इन हाउसेस से कमिटमेंट आपकी करेगा। तो राहु जब सब लॉर्ड बनकर आएगा तो आपको उसको इस तरह से पढ़ना है। इसी तरह
राहु और केतु कहीं के सब लॉर्ड्स भी बनकर आएंगे, तो सेम प्रोसीजर है पढ़ने का उसको। अगर वो कहीं के सब लॉर्ड्स बनते हैं, सपोज वीनस इज इन मून स्टार, सैटर्न सब एंड केतु सब। अब केतु जो है उस कुंडली में अपना सैटर्न के साइन में और सन के नक्षत्र में है, ठीक है। केतु का साइन लॉर्ड सैटर्न है और उसका जो स्टार लॉर्ड है सन है। तो इसी तरह केतु जिन भी कस्पल पोजीशन में आ रहा है, सैटर्न जिन कस्पल पोजीशन में आ रहा है और सन जिन कस्पल पोजीशन में आ रहा है, और अगर इनमें से किसी को पीएस है तो भाव चार्ट में जहाँ के रेजिडेंट है। इसी तरह हम उन हाउसेस को लिख लेंगे। ये सारे हाउसेस सब लॉर्ड के फल देंगे, सब लॉर्ड का काम करेंगे। तो जब भी राहु और केतु कहीं के स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बन के आएंगे, आपको इसी तरह से उन्हें पढ़ना है। केतु के साथ साथ उसका साइन लॉर्ड भी लेना है, उसकी कस्पल पोजीशन में देखना है वो कहाँ को रूल कर रहा है, और उसका स्टार लॉर्ड भी लेना है। नॉर्मली देखिए हम गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। क्योंकि हम प्लैनेट्स के, जब हम प्लैनेटरी पोजीशन में जाते हैं तो सीधा उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड लेते हैं, हम उनका राशि लॉर्ड नहीं लेते। लेकिन राहु और केतु में क्या होगा कि सपोज़ राहु है, ये इसका राशि लॉर्ड है, ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है। सपोज़ इसका राशि लॉर्ड जो है मार्स, स्टार लॉर्ड है इसका वीनस, आगे सब लॉर्ड मून है और सब लॉर्ड सपोज जुपिटर है। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन में इस तरह से लिखा होगा। तो आपको क्या लेना है, एक राहु मार्स के फल देगा और एक राहु वीनस के फल देगा। तो यानी कि अपने राशि लॉर्ड का और अपने स्टार लॉर्ड का फल देगा। अपना फल तो देगा ही, जैसे सपोज़ अगर हम राहु को पढ़ेंगे तो राहु जो है वीनस के स्टार में, मून के सब में और जुपिटर के सब में है। लेकिन जब ये राहु और केतु कहीं के स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बन के आएंगे किसी भी प्लैनेट के, तो आपको राहु के साथ साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, इन घरों को भी देखना है, इनके कस्पल पोजीशंस को भी कंसीडर करना है। आई होप आपको अब ये राहु और केतु अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि जब राहु और केतु कहीं के एसएसएल बनकर आते हैं, उनको हम जैसे हम एक प्लैनेट को पूरा पढ़ते हैं, उनको भी हमें वैसे ही पूरा पढ़ना है। उसके लिए मैं अगले वीडियो में आऊँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।